बड़ी खबर के साथ आपको बताएं कि गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा ऐलान। 4 हफ्तों में अमल दरामद न हुआ तो मेयर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी, जबकि गैर कानूनी साइन बोर्ड्स को भी हटाया जाए। लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने के केस में अदालत के रिमार्क्स। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट में कराची और दीगर पर बरहम, जबकि अदालत का KMC, KDA, DHA, कंटोनमेंट बोर्ड्स और दीगर को साइन बोर्ड्स हटाने का हुक्म। अदालत का गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, जबकि गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश की जाएगी। गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश की जाए। तफसीलात जानेंगे मुमताज जमाली से। मुमताज, बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में सरकारी अमलाक और अवामी मकामात पर साइन बोर्ड और सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने के मुतल्लिक केस की समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट जो है मेयर कराची और दीगर पर उन्होंने इज़हार बरहमी किया है। अदालत ने KMC, KDA, DHA, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को शहर भर से साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अहकाम पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि 4 हफ्तों में अदालती अहकाम पर अमल दरामद न किया गया तो मेयर कराची, DG, KDA और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालत का गैर कानूनी साइन बोर्ड लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने यह भी रिमार्क किया है कि जिसमें भी गैर कानूनी साइन बोर्ड लगाए हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश किए जाए। अदालत ने रिमार्क किए कि हुक्म के बावजूद बैनर्स हटाए गए और न ही मुकदमा दर्ज किए गए। दरख्वास्तदार के वकील ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अमलाक पर साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दिया था। KMC ने अपने रूल्स में सरकारी अमलाक पर साइन बोर्ड लगाने को जो है वो शामिल कर दिया है। जी ठीक है मुमताज, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बताएं कि गैर कानूनी साइन बोर्ड्स लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा ऐलान। 4 हफ्तों में अमल दरामद न हुआ तो मेयर कराची और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। गैर कानूनी साइन बोर्ड्स को हटाया जाए, लगाने वालों पर मुकदमा दर्ज करके रिपोर्ट पेश की जाए। अवामी मकामात पर साइन बोर्ड, सियासी बैनर्स और इश्तिहारात लगाने के केस में अदालत के रिमार्क्स भी सामने आए हैं। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची और दीगर पर बरहम हुई है। बात करेंगे मुमताज जमाली से। मुमताज, तफसीलात बताइएगा। देखिए जी, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में सरकारी अमलाक पर बैनर्स, पोस्टर्स और इश्तिहारात लगाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। दौरान समाअत अदालत ने मेयर कराची और दीगर पर अदालती अहकाम पर अमल दरामद न करने पर बरहमी का इजहार किया है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी अमलाक पर जिसने भी गैर कानूनी जो है बिल बोर्ड्स लगाए, साइन बोर्ड लगाए या सियासी इश्तिहारात लगाएं, उनके खिलाफ मुकदमा जो हैं वो दायर किए जाएँ। अदालत ने KMC, KDA, कंटोनमेंट बोर्ड और दीगर को भी जो है शहर भर में साइन बोर्ड हटाने का हुक्म दे दिया है। वो साइन बोर्ड जो कि सरकारी अमलाक में लगे हुए हैं या वो साइन बोर्ड जो गैर कानूनी तौर पर लगे हुए हैं और वो फौरी तौर पर हटाने का हुक्म दे दिया है। साथ ही साथ अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में तमाम गैर कानूनी बिल बोर्ड और साइन बोर्ड लगाने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का भी हुक्म दे दिया है। अदालत ने 4 हफ्तों में अदालती अहकाम पर अमल दरामद न करने पर जो है मेयर कराची और दीगर को तौहीन अदालत नोटिस देने का भी इंदिया दे दिया। अदालत ने कहा कि अगर 4 हफ्तों में अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं किया गया तो मेयर कराची, KDA और दीगर जो मुतल्लिक़ इदारे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये वाज़े अहकाम दिए हैं कि सरकारी अमलाक पर कोई भी बिल बोर्ड, कोई भी साइन बोर्ड या कोई भी सियासी या गैर कानूनी इश्तिहारात नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन ताहाल अदालती अहकाम पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लिहाजा अदालत ने जो है ये अहकाम जारी कर दिए हैं और जो भी गैर कानूनी बिल बोर्ड में मुलव्वस है उनके खिलाफ फौरी मुकदमा दायर करने का भी हुक्म दे दिया। जी बहुत शुक्रिया जमाली, हमारे साथ मौजूद थे। अदालती हुक्म पर अमल दरामद न करने पर सिंध हाई कोर्ट मेयर कराची और दीगर पर बरहम हुई है, जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल दरामद नहीं हो सका और शहर भर में न्यूहैकल बिल बोर्ड्स ताहाल मौजूद हैं। सिंध हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में अहकाम पर अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जी बिल्कुल, रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। बात करेंगे इस हवाले से। अयाज राना भी हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा कि गैर कानूनी बिल बोर्ड्स क्यों नहीं हटाए जा रहे?
जी बिल्कुल, जहाँ हम देखते हैं कि कराची शहर के अंदर जिस सड़क पे बड़ी शाहराहों पे जाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े देव हैकल साइन बोर्ड जो हैं वो आवेज़ा हैं, जिसके ऊपर इश्तिहारी मुहिम जो है वो तमाम कंपनियों की जानिब से नज़र आती है। सिंध हाई कोर्ट ने जो है आज मेयर कराची को एक दफ़ा दोबारा तंबीह करते हुए आखिरी मोहलत दी है कि शहर भर की तमाम सरकारी हो या वो गैर कानूनी तौर पे लगाए गए बिल बोर्ड्स जो हैं, जो कि बड़े साइज़ के बिल बोर्ड्स हों, उनको फौरी तौर पे उतार दिया जाए और 4 हफ्तों के अंदर इसके ऊपर अमल दरामद करके उसकी रिपोर्ट जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जमा कराई जाए। अब हम आपको थोड़ा सा अहवाल दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन अजलान से कहूँगा ज़रा ये इस तरफ पैन करके आपको दिखाएं तो सामने ही हमारी ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग मौजूद है, जिसके ऊपर ये इतना बड़ा देव हैकल शारा फैसल में मौजूद ये मुतसिल बैंक है, जिसके ऊपर ये बिलबोर्ड लगा हुआ है। अगर इसको हम अपने इस वक्त मैं बलोच कॉलोनी के मुकाम पे मौजूद हूँ ब्रिज पे, और मेरे उल्टे हाथ पे अगर आप ये देख रहे हैं तो ये बिल्डिंग के ऊपर फिर वो इतने बड़े साइज़ का जो है वो बिलबोर्ड लगा दिया गया है, जिसके ऊपर इश्तिहारी मुहिम चलाई जा रही है। आप शहर भर की बात करें, चाहे शाहराहों की बात करें, चाहे बिल्डिंग्स की बात करें, चाहे कराची शहर की वो चौराहों की बात करें जिसको KMC के अंदर आती हैं, तो उसके ऊपर से भी जो सरकारी अमलाक हैं जिसको खासकर कहा गया उसमें से हटाए जाएँ। आप मेरे ये अकब में अभी देख सकते हैं मेन शारा फैसल के ऊपर जितने भी इंटरचेंजेस आते हैं या ब्रिजेस आते हैं, पेडेस्टेरियंस आते हैं, उसके ऊपर इस तरह के बिलबोर्ड्स मौजूद हैं। तो सिंध हाई कोर्ट का ये फैसला सामने आया है कि जब बड़े बड़े सिंध जो साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं उनको फौरी तौर पे जो है वो उतारा जाए। जी, सिंध का निज़ाम चलाने वाले सिंध सेक्रेटेरिएट में बदतरीन लोड शेडिंग। सिंध सेक्रेटेरिएट में दूसरे रोज की बिजली की आंख मचोली। तगलुक हाउस में कायम मकाम मुख्तलिफ महकमों का निज़ाम मुतासिर है, जबकि हुकाम ने मामले पर खामोशी इख्तियार कर ली है। बात करेंगे इस हवाले से आज़ाद नूरी हमारे साथ मौजूद है। आज़ाद, बताएगा हुकाम की जानिब से खामोशी क्यों इख्तियार की गई है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हैं सिंध सूबे का दारुल खुलाफा सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है तुगलक हाउस वो इमारत है जो 3 फ्लोर पर मुश्तमिल है, जिसमें 7 से ज़ायद महकमे यहाँ पर काम करते हैं। उस महकमे का हाल ये है, मेरा कैमरा मैंने आपको दिखा, ये पंखा बंद है। पंखा बंद क्यों है? आज दूसरा रोज़ है, यहाँ पर बिजली का निज़ाम जो मुकम्मल तौर पर डामाडोल है। के इलेक्ट्रिक की जानब से यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनकी जो केबल सिस्टम है उसको ठीक किया जा रहा है, लेकिन सिंध सेक्रेटेरिएट के अंदर गुज़िश्ता 2 रोज़ों से बिजली बंद होने के बायस जो है सिंध सेक्रेटेरिएट का पूरा निज़ाम जो है डामाडोल है। इस वक्त मैं जिस इदारे के अंदर मौजूद ये महकमा आपाशी का दफ्तर है, यहाँ पर देखिए ये कुर्सियाँ खाली हैं, ये गिलास पड़े हैं, ये डिस्पोजल पानी की बोतल है, ये कुर्सियाँ हैं, सब कुछ निज़ाम डामाडोल है क्योंकि बिजली नहीं है। यहाँ पर जो है जो छोटे ग्रेड की मुलाजमें मौजूद हैं, लेकिन अफसरान यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर सेक्रेटरी आपाशी नहीं है, चेयरमैन तरक्की मुसब्बती बोर्ड नहीं है, सेक्रेटरी स्कूल तालीम नहीं है, सेक्रेटरी ज़राअत नहीं है, सेक्रेटरी आपाशी नहीं है, दीगर महकमे जो जितने भी हैं, लेकिन कोई सेक्रेटरीज या एडिशनल सेक्रेटरी स्पेशल सेक्रेटरी यहाँ पर दफातर मौजूद नहीं है। उनके दफातर के अंदर कुर्सियाँ खाली है, लेकिन छोटे ग्रेड के मुलाजमिन मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं ये मुलाजिम बेचारा यहाँ पर पहुँचा तो है टाइम पर, कंप्यूटर है लेकिन कंप्यूटर बंद है क्योंकि बिजली नहीं है। इनसे जाने की कोशिश करते हैं। भाईजान, आप सुबह कितने बजे दफ्तर पहुँचे? 9 बजे। 9 बजे पहुँच गए थे? जी 9 बजे आ जाते हैं। तो क्या सूरत हाल है, ये निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम चलेगा ही नहीं इन लोगों से, पता नहीं कैसी गवर्नमेंट है। हम सुबह 9 बजे आते हैं तो 8 घंटे में से सिर्फ 1.5 घंटे यहाँ पे लाइट होती है। दोपहर में आती है, ज़ोहर में, और फिर चली जाती है। फिर उसके बाद 4:30 बजे आती है और 5 बजे ऑफिस बंद हो जाता है। जितने भी काम हैं सारे पेंडिंग में पड़े हुए हैं, तो हम यहाँ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं। लेकिन कलेक्टर हुकाम को ये पता नहीं है, महकमा आपाशी जो खुद बिजली बनाता है, लेकिन यहाँ पर महकमा आपाशी की सूरत हाल ये है, ये मुलाजिम सुबह 9 बजे यहाँ पर आए हैं, लेकिन इस वक्त तक इंतज़ार करें बिजली कब आएगी ताकि अपना काम करें। लेकिन यहाँ पर फाइलें दबी हुई है, फाइलें जो टेबल पर मौजूद है, लेकिन फाइलें आगे कैसे जाए, ये कंप्यूटर काम करेगा। जब तक कंप्यूटर नहीं चलेगा तब तक ये मुलाजिम बेचारे इंतजार करते रहेंगे। इन मुलाजिम की परेशानी अपनी जगह पर है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी सिंध और बाला हुकाम इस मामले पर मुकम्मल तौर पर खामोशी दिखाई दे रहे हैं कि बिजली कब आएगी, कभी सूबे का निज़ाम चलेगा। जी, आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि एंटी करप्शन की जानिब से लोकल गवर्नमेंट बोर्ड पर छापे का मामला है। मुद्दई सरकारी अफसर मकसूद मल्लाह ने असल हकाइक से पर्दा उठा दिया है। मुद्दई सरकारी अफसर मकसूद मल्लाह का वीडियो बयान सिटी 21 ने हासिल कर लिया है। मज़ीद जान लेंगे मिराज अख्तर से। मिराज, बताइएगा इस वीडियो बयान के हवाले से और क्या तफसीलात आई हैं आपके पास? देखिए, दूसरा रोज एंटी करप्शन स्पेशलिस्ट साउथ जोन ने कार्रवाई की थी और इन्होंने सिंध सेक्रेटरी में जो है एक दफ्तर में छापा मारा था। सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड
के दफ्तर पर छापा मारा था और वहाँ से उनके सेक्रेटरी हैं JR अली नाको उनको हिरासत में लेकर जो है ये अपने जोन में पहुंचे थे वापस, जिसके बाद 1 घंटे बाद ही इनको जो है नामालूम वजूहात के बिना पर या दबाव के बिना पर रिहा कर दिया गया। इस हवाले से सिटी 21 ने जब खबर नशर की तो उस पर बहुत सारी जो है सरकारी इदारों की जानिब से कहा गया कि ये खबर जो है वो सही नहीं है, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही एंटी करप्शन ने इस छापे की तस्दीक की अपनी प्रेस रिलीज में। और अब ये सूरत सामने आई है क्योंकि अब ये मकसूद मल्ला जो कि कंप्लेनर हैं, मुद्दई हैं, जिनकी मुद्दईयत में FIR कटी थी एंटी करप्शन थाने में, उनका बयान भी हमने हासिल किया है। और उनका क्या कहना है, वो ये कहते हैं कि उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था, मिसकंडक्ट उनके लगाई जा रही थी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से, और उनसे ये कहा जा रहा था कि सिस्टम में आ जाओ वरना फिर मैं तुम्हारी नौकरी खत्म करवा दूंगा। उनको ब्लैकमेल करके उनसे रकम का भी मुतालबा किया जा रहा था, जिस पर उन्होंने चेयरमैन एंटी करप्शन से रब्ता किया और बाकायदा कानूनी और कागजी कार्रवाई करने के बाद एक FIR लॉन्च हुई जिसके मुद्दे ये मकसूद मल्ला थे और एक मजिस्ट्रेट के हमरा बाकायदा छापा मारा गया। लेकिन छापा मारने के बाद जब सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को लेके आए जब यहाँ थाने में एंटी करप्शन के, तो वहाँ नामालूम अफराद के दबाव की वजह से उनको रिहा कर दिया गया। तो इनका ये इल्ज़ाम है मकसूद मल्ला का कि एंटी करप्शन के अफसरान जो है उन्होंने दबाव में आकर और मुबैय्यन तौर पर रिश्वत लेकर जो है इसको रिहा किया है और हमारा केस बंद किया है। इस पर वो हाई कोर्ट में इनके खिलाफ पिटीशन भी करेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें कत्ल की धमकियां दी जा रही है। तो आला काम इस बात का नोटिस लें और इस पूरे मामले की शफाफ तरीके से इंक्वायरी कराएं। जी इस तमाम मामले की शफाफ तरीके से इंक्वायरी करवाई जाए। बहुत शुक्रिया मिराज अख्तर। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का बड़ा मुतालबा। काटी स्टैंडिंग कमेटी ओगरा और नेपरा चेयरमैन रेहान जावेद कहते हैं कि कराची के बिजली के सार्फिन से पावर के सर्कुलर डेट के सूद के 3 रुपये 23 पैसे फ़ी यूनिट वसूली गलत है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में फ़ी यूनिट 1 रुपये 52 पैसे फ़ी यूनिट सरचार्ज मुल्क के किसी बिजली के बिल में नहीं मिला, ये वापस किया जाए। मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अशरफ खान। देखा जाए कराची के तमाम इंडस्ट्री जोन एक सफ़े पर आ गए हैं। जो भारी चार्जेस आयद हो रहे हैं उस पर भी एक साथ खड़े हुए, साथ ही जो PHL पावर होल्डिंग लिमिटेड के जो चार्जेस हैं वो कैसे वापस होंगे, बड़े मुतालबे किए गए। जानते हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के जो है नेपरा ओगरा कमेटी के जो चेयरमैन हैं रेहान जावेद हमारे साथ मौजूद हैं। क्या 3 अहम मुतालबात किए गए, अगर ये वापस होता है तो बहुत सारे चार्जेस लगे हुए, तो कैसे इसका फ़ायदा होगा? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये जो हमारा 33 अरब रुपए का जो रिलीफ था पूरे पाकिस्तान को दिया गया था, तमाम इंडस्ट्रीज़ को दिया गया था, सिर्फ कराची की इंडस्ट्रीज़ के लिए एक मसला बना हुआ है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि जी के इलेक्ट्रिक अदा कर दे और के इलेक्ट्रिक कहती है जी फेडरल गवर्नमेंट हमें देगी तो हम आगे पास ऑन करेंगे। तो हमारा सबसे पहला मुतालबा ये कि 33 अरब रुपए में हमें नहीं फंसाया जाए, आप ये फौरी तौर पर रिलीज़ करने की कोशिश करें और इसको रिलीज़ किया जाए। हमारा मुतालबा ये वैस लगारी साहब से, मोहम्मद अली साहब से है। नंबर 2 पे सर PHL सरचार्ज में हमारा कराची की सनतों का, कराची की रेजिडेंशियल सेक्टर का, कराची के कमर्शियल का सर्फिन का किसी का कोई रोल नहीं है। ये आपकी नाअहली है, ये आपकी हुकूमत की नाअहली है या डिस्कोस की नाअहली है जिसका सर्कुलर डेट बना है, जिसकी वजह से और उसके सूद की मद में आप ये पैसे कराची से वसूल कर रहे हैं। हालांकि कराची का पूरा सिस्टम और जनरेशन अलग है। हम जो 1000 मेगावाट बिजली कराची जो लेता है उसके पैसे पूरे अदा किए जाते हैं। नंबर 3 पे ये 1 रुपये 52 पैसे का सरचार्ज है जिसकी कोई समझ हमें नहीं आ रही, ये क्यों लगाया गया और ये पूरे पाकिस्तान में किसी बिल में नहीं मिला, किसी इंडस्ट्री या रेजिडेंस के बिल में हमें नहीं मिला। हमने सारे बिल चेक किए हैं। चौथी सर हमारी डिमांड ये है कि हमारे फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस पूरे पाकिस्तान से ज़्यादा आते हैं। अभी SNGPL का और मारी गैस फील्ड का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ है 100 MMCFD गैस के लिए। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि वो अगर अपने 174 अरब रुपये में से 100 अरब रुपये सीधे सीधे बचाना चाहती है तो ये गैस की जो है ये के इलेक्ट्रिक की तरफ डाइवर्ट करनी चाहिए हमारी गैस फील्ड से, ताकि कराची के कंज्यूमर्स को 4 से 5 रुपये फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में रिलीफ मिले और गवर्नमेंट अपनी 100 रुपये सब्सिडी बचा के किसी प्रोडक्टिव काम में लगा सके। जैसे कि आपने सुना यहाँ अहम तजावीज़ दी हैं, जो भारी चार्जेस बिजली के बिलों में लगे हुए उसके ऊपर तमाम जो सनतकार हैं प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं, जिसमें PHL चार्जेस 3 रुपये 23 पैसे वो वापस लेने का मुतालबा किया और दीगर जो चार्जेस सर चार्ज की मद में 1 रुपये 52 पैसे तमाम सार्फिन से वसूल किया जा रहा है 35 लाख, उसको वापस करने का मुतालबा किया गया। जी सरजानी टाउन में वाक़ सिंध गवर्नमेंट मैटरनिटी होम अस्पताल खंडर बन गया है। बड़ी तादाद में अमला मुबैना तौर पर घर बैठे ही तनख्वाहें वसूल करने लगा है, जबकि मरीजों का शिकवा है कि अस्पताल में अद्वियात हैं और ना ही सहूलियात फराहम की जा रही है। तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंग से।
जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के गुंजान आबाद इलाके सुरजानी टाउन के एक ऐसे अस्पताल के बाहर जहां पर जो कि 50 बिस्तरों पर तो मुश्तमिल है। यहाँ पे डॉक्टर, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को भी हायर किया गया था, लेकिन यहाँ पर अमला नहीं है। चंद ही डॉक्टर बैठे हैं, 1 से 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं, और जबकि इसके अलावा अमला गायब है। अस्पताल के MS समेत मुतअद्दिद अफराद जो है वो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। MS के जब हम यहाँ पे पहुंचे तो MS का बताया गया कि वो किसी मीटिंग में गए हुए हैं और वो नहीं आ सकते। तो इस हवाले से चौकीदारों ने जो है वो हमें अंदर से की फुटेज भी नहीं बनाने दी और अंदर से मना कर दिया कि जब तक MS साहब की इजाज़त नहीं होगी तो अंदर से फुटेज नहीं बना सकते। लेकिन हम अपने ज़राए के सोर्सेज के ज़रिए जो है वो फुटेज बनवा ली, जबकि हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ये है जो मेन गेट है अस्पताल का, जो कि देख सकते हैं कि जंगल नुमा बना हुआ है। और इसी तरह अंदर की फुटेज भी आप मनाज़िर देख सक रहे होंगे कि ये सूरत हाल है। जबकि इसके अलावा आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल बना हुआ है। जबकि ये मरीज़ भी एक आए हैं वहाँ से बात करके, इनसे बात करेंगे कि कितना परेशान है और यहाँ पे क्या सहूलतें मिल रही हैं। आप बताएं कि इतना बड़ा अस्पताल है, क्या कहेंगे? आप अंदर से आए, अंदर तो अलाउ नहीं कर रहे, आप बाहर से बताएं कितना परेशान है आप? अस्सलाम वालेकुम। ये गवर्नमेंट डिग्री हॉस्पिटल है और स्लिप जो है ना ये भी फाड़ के दे रहे हैं, पक्की स्लिप नहीं है कि ये आप देखें कि ये फाड़ के दे दिया, इस पर नंबर दे दिया। मैं 10 मिनट बैठ कर आया और सारे गुफ्तगू में लगे हुए। एक लेडी डॉक्टर है जो अभी ड्यूटी दे रही है, बाकी सब अपने गुफ्तगू में ही लगे पड़े, हंसी मजाक में लगे पड़े। आप मेरे साथ चलकर देख सकते हैं। मैंने उनसे सवाल ये करा कि एक इतने बड़े हॉस्पिटल में एक ही डॉक्टर ड्यूटी दे रहा है? कह रहे हाँ दिखा रहे, मगर तरजीह कोई नहीं दे रहा। अभी तो सिर्फ ये देखने के काबिल तक नहीं छोड़ रहे ये लोग। एक जो शख्स है वो अपनी बच्ची को साथ लाए, आप देख सकते हैं पर्ची पे कि 6 साल से उम्र लिखी हुई है, पर्ची पे कुछ नहीं, एक ही लेडी डॉक्टर बैठी है, बाकी कोई भी नहीं है। बाकी जो भी अमला बैठा है वो लेडी हेल्थ वर्कर का अमला है, वो इनसे ताल्लुक नहीं है। जबकि अस्पताल के MS समेत दीगर कोई भी नहीं, घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं। अद्वियात यहाँ पर है नहीं, लेकिन बजट में लिखा जाता है। तो इस हवाले से खुदारा महकमा सेहत के आला अफसरान को तवज्जो देनी चाहिए कि ये गुंजान आबाद इलाके में इतना बड़ा अस्पताल तो कायम किया गया है, लेकिन इब्तदाई सहूलतें नहीं, जिसकी वजह से इनको मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने अपील की कि फौरी तौर पर इसको एक्टिव किया जाए और डॉक्टरों की ड्यूटियाँ यहाँ लगाई जाएँ। जो घर बैठे तनख्वाहें ले रहे हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। जी। औरंगी टाउन अलबदा चौक की मरकजी सड़क में शगाफ पड़ गया। सड़क से गुजरने वाले सीवरेज नाले की छत 2 हफ्तों से जमीन में धंसी हुई है, जिसके बाइस मरकजी रोड पर हादसात मामूल बन गए हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से रिजवान अहमद। जी बिल्कुल, बरसाती नालों की अगर सफाई ना की जाए तो सिर्फ ओवरफ्लो के ही मसाइल जन्म नहीं लेते बल्कि संगीन हादसात भी जन्म लेते हैं, जिसकी वाज़ह मिसाल UC4 बनी हुई है मोमिनाबाद टाउन की। अलबदा चौक से मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो ये वो बरसाती नाले हैं जो कि कचरे से लबालब भरे हुए हैं और इसके साथ साथ बीचों बीच एन सड़क में जो है ये एक तवील हिस्सा जो है वो बैठ गया है सड़क का, और इसकी वजह से संगीन हादसात भी जन्म ले सकते हैं। और ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हैं इस गड्ढे को पड़े हुए, जिसके नतीजे में इस मसरूफ़ तरीन रोड पर, चूँकि ये आगे जो है वो फ़कीर कॉलोनी रोड से भी लिंक करता है और दर्जनों आबादियाँ मोमिनाबाद की हों या औरंगी टाउन की, उनके आवाम की ये मरकज़ी गुज़रगाह है, जिसमें जो सफ़र है वो इंतहाई पुरख़तर बना हुआ है। और मानसून में जब बारिशें जमा हो जाती हैं तो यहाँ पे संगीन ख़तरात लाक होते हैं। हेवी ट्रैफिक भी यहाँ पर मुसलसल चलता रहता है, पानी के टैंकर और दीगर जो हेवी ट्रैफिक है वो यहाँ से रवां दवा रहता है। इलाका मकीनों से जानने की कोशिश करते हैं क्या वजह बनी ये होल बनने की। इसकी होल बनने की वजह ये अलसदफ कॉलोनी और हरियाणा कॉलोनी की वजह नाला साफ़ नहीं किया गया। जब वो नाले की वजह से गैस बनता है और वो धमाके करते हैं, जिस तरीके से आपने दिखाया है यहाँ पे ना। मस्जिद नाले की सफाई और मस्जिद लोग कचरा डालते हैं, जब छतें टूटी हुई हैं, जिससे छतें गिर रही हैं, बच्चे गिर रहे हैं, सही है, हादसे हो जाते हैं। हमारी अपील है इंतज़ामिया से वो जल्द से जल्द नाले की सफाई करें अलसदफ और हरियाणा कॉलोनी के। कहा यह जा रहा है कि जो टेक्निकल फॉल्ट है, मरकज़ी नाला बनाया गया था, जल्दबाजी की वजह से सेंट्रल आइलैंड से उसको गुजारा जाना था, लेकिन वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोल लगे हुए थे उनको नहीं हटाया गया, जिसकी वजह से रोड के दरमियान में से मरकज़ी नाला गुजारा गया। वो मकाम भी जो है इंतहाई खस्ता हाली से दोचार है। और इसके साथ साथ मेरे अकब में भी जो है एक बड़ा डक मौजूद है जो कि लोगों की जान व माल के लिए बदस्तूर ख़तरा बना हुआ है। 2 हफ्ते गुजर गए, इंतज़ामिया ने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। आवाम का मुतालबा है फौरी तौर पर इसकी मरम्मत की जाए और इन नालों की सफाई की जाए। जी। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की कार्रवाइयों के हवाले से आपको बताएं कि कोयटा से कराची आने वाली मुख्तलिफ कोचेज से 21,000 किलोग्राम से जायद की छालियाँ बरामद कर ली गई। 2,922 किलो ईरानी कपड़ा, 1300 स्टिक सिगरेट्स और 75 बैग चाइनीज सॉल्ट बरामद कर लिया गया है। जी हाँ, और इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। खुर्शीद रहमानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। खुर्शीद, बताइएगा।
देखिए कि पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की इस के खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी होती हैं। इस हवाले से छालिया, डीजल और मुतफरिक अशिया जो है बरामद की गई है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड ने अपनी खुफिया मालूमात की बुनियाद पर जो है वो उत्तर बलूचिस्तान रोड पर चेक पोस्ट पर जो है वो कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान जो है वो कोयटा से कराची आने वाली मुख्तलिफ कोचिज से 21,085 किलोग्राम जो है वो छालियाँ बरामद की गई, जबकि इन्हीं कोचिज से जो है वो 2922 किलोग्राम ईरानी कपड़ा, 1300 स्टिक सिगरेट, 75 बैग चाइना सॉल्ट, उसके अलावा कोची से जो है वो 100 पैकेट इंडियन जो है गुटखा और 42 अदद जो है वो टायर बरामद की गए। इसी तसलसल में होटल साइड कराची सुपर हाईवे पर चेक पोस्टों पर कार्रवाई की गई, जिसके नतीजे में मलता ट्रकों से जो है वो 21,930 लीटर ईरानी डीजल बरामद करके कानूनी कार्रवाई का सिलसिला शुरू किया गया है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के तर्जुमान का ये कहना है कि कोस्ट गार्ड हर किस्म की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए हम वक्त मसरूफ अमल है और मुल्क की मईशत को मुस्तकम करने में अपना किरदार अदा करती रहेगी। अब आपको बताएं कि FIA की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की हमरा कार्रवाई, मौसमियात रोड पर वाक़ जाली अद्वियात बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर छापा, लाखों रुपए मालिक की जाली, गैर मयारी, गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बरामद की गई। मुलजिम बगैर लाइसेंस के अद्वियात बेचने में मसरूफ था। इसी पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगी एक बार फिर से अनुषा जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अनुषा बताएगा। FIA स्टेट बैंक सर्कल कराची की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। जाली अद्वियात बेचने वाले मेडिकल स्टोर पर छापामार कार्रवाई के दौरान जेबो सच्चल के इलाके मौसमियात रोड से जेबो लाखों रुपए मालियत की मुश्तबा जाली, गैर मेयारी, गैर रजिस्टर्ड शुदा और जिनसी अद्वियात बरामद जेबो की गई है। मुलजिम बगैर लाइसेंस के अद्वियात बेचने में मसरूफ था। छापे के दौरान नशा, ख्वाब, आवर और अद्वियात के मुख्तलिफ इक़साम बरामद की गई है। मज़कूरा अद्वियात इंतहाई दर्द और तकलीफ, कैंसर के मरीजों को जो सूरत में डॉक्टर की जाने से तजवीज़ की जाती है। डॉक्टर की इजाज़त तजवीज़ करदा खुराक के बगैर इन अद्वियात का इस्तेमाल जानलेवा साबित हो सकता है। FIA ने बताया है कि छापे के दौरान मेडिकल स्टोर के मालिक अब्दुल रकीब अंसारी को हिरासत में ले लिया गया है। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक जाली अद्वियात शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई की जा रही थी। मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज शुरू कर दिया गया है। जी, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज शुरू कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अनुषा। दूसरी जानिब आपको बताएं कि दरखशां थाने के ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत, शरीक मुलजिम साबिक SP क्लिफ्टन की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। ताहाल नईरुल हक की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए, जबकि अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली है। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। मुमताज़ बताइएगा। देखिए कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जो है दरख्शां थाने के हदूद में ज़ेर हिरासत मुलजिम की हलाकत के मुताल्लिक मामले की समाअत हुई है। शरीक मुलजिम साबिक SP क्लिफ्टन नईरुल हक की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्तदार के वकील ने अदालत में मौका पर तय किया कि ताहाल नईरुल हक की बाजियाबी के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। अब तक साबिक SP की गुमशुदगी का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। नईरुल हक की एहलिया ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। अदालत का साबिक SSP की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस से आइंदा समाअत पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। दरख्वास्तदार का कहना था कि नईरुल हक को 15 और 16 मई दरमियान शब दरख्शां पुलिस यूनिफॉर्म और सादा लिबास एहलकार जो है वो लेकर गए थे। मुतल्लिका थाना और पुलिस अपने ही पुलिस अफसर की गुमशुदगी से लाइल्म है। जी, बहुत शुक्रिया। अदालत का साबिक SP की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। अब आपको बताएं कि सिंध सेक्रेटेरिएट में यौम आज़ादी के हवाले से पुरवकार तकरीब, चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह ने परचम कशाई की। आसिफ हैदर शाह बोले, पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला, हम सबको मिलकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए आगे बढ़ना है। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे। आज़ाद नोहरी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद बताएगा उन्होंने मजीद क्या कहा। जी बिल्कुल, सिंध सेक्रेटरीट में आज बाज़ाब्ता तौर पर चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह ने कौमी परचम की परचम कुशाई की और कौमी परचम लहरा कर बाकायदगी से इस तकरीब का आगाज किया। उस मौके पर सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन सोहेल अहमद कुरैशी मौजूद थे और दीगर महकमों के अफसरान भी मौजूद थे, लेकिन बड़ी तादाद में अफसरान जो है आज वक्त पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन चीफ सेक्रेटरी वक्त पर पहुंची। ये तकरीब का इनकाद जो सिंध सेक्रेटरी के नॉन गजटेड मुलाजिम है तंजीम सिनवा, उनकी तरफ से इनकाद किया गया, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध ने शिरकत की और दीगर हुकाम ने भी शिरकत की। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी सिंध का कहना था कि इस मुल्क को बड़ी कुर्बानियों के बाद हमने हासिल किया है और इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो। उन्होंने तमाम जो अफसर हैं उनको तायद की कि जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा।
इसके लिए हम सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आज़ाद। वज़ीर बल्दियात और हाउसिंग सिंध सईद गनी का कहना है कि आज़ादी का जश्न जोश और जज्बे के साथ मनाना जिंदा कौम होने की निशानी है। पूरी कौम को आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जश्न आज़ादी सिर्फ मना देना और उस दिन झंडियाँ लगाना, झंडे लगाना और सड़कों पे बाहर निकल के मिली नगमे सुन लेना काफ़ी नहीं है। जश्न आज़ादी जब भी आए हमें इस बात पे ज़रूर गौर करना चाहिए कि जो एक साल गुज़रा उस एक साल में हम आगे गए कि पीछे गए। पाकिस्तान बनाते वक्त जो बानियान पाकिस्तान का एक ख्वाब था, जो उनकी सोच थी कि जिसकी बिना पर उन्होंने पाकिस्तान की ज़रूरत महसूस की, क्या हम उस सोच तक आगे गए हैं, पहुँचे हैं कि नहीं पहुँचे हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद हमें अभी मज़ीद बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ आपको बताएं कि वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि जश्न आज़ादी महज एक दिन नहीं, ये एक तारीख का तसलसल है। आज़ादी के लिए हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अगस्त जो है वो पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा दिन है और इस दिन मुल्क आज़ाद हुआ और आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है। हर जगह पे पाकिस्तानी अपने मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करता है और ये खुशी का दिन मनाता है। और ये हम पर फ़र्ज़ भी है कि अपने इन दिनों को सेलिब्रेट किया जाए, इनको याद रखा जाए और शायाना शान इसको मनाया जाए। लोकल काउंसिल एसोसिएशन सिंध के रहनुमा और चेयरमैन ज़िला काउंसिल गुल मोहम्मद जोखरानी कहते हैं कि यौम आज़ादी मुत्तहिद होने का पैगाम देता है, एक आवाज़ होकर जश्न आज़ादी मनाना है। पूरी कौम को जश्न आज़ादी की मुबारक हो। का दिन है, ये पूरे पाकिस्तान में जोश खरोश से मनाया जाता है। इसी दिन में हम अपने आज़ादी हासिल की है और आगे हमारी यही होगी, यही दुआ है कि हमारा मुल्क अच्छे तरीके से खुश सलूबी से चले और एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए। इस परचम के साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। मुल्क का 77वां यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने की तैयारियां जारी हैं। नौजवान, बच्चे, बड़े सभी जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन हैं। शहरियों ने जश्न आज़ादी मनाने के लिए बाज़ारों का रुख कर लिया है। आपको बताएं कि शहरियों ने आज़ादी मनाने के लिए बाज़ारों का रुख किया। मज़ीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे। वसीम इफ्तिखार इस वक्त मौजूद हैं एक किसी बाज़ार में। वसीम, बताइएगा आप इस वक्त किस बाज़ार में मौजूद हैं और वहाँ पर किस तरह की तैयारियाँ देख रहे हैं? जिस वक्त मैं मौजूद हूँ लियाकताबाद के इलाके में और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये लाइन से ये जो हिस्सा है, ये रोड है, इस पे हम देख रहे हैं कि जो झंडे हैं, झंडियाँ हैं और जो दीगर सजावटी अशिया हैं, उससे ये बाज़ार जो है वो सज चुका है। ख़रीदो फरोख्त का सिलसिला भी जारी है। और मेरे साथ ये भाई जो मौजूद हैं, ये मीरपुर ख़ास से कराची आए हैं। पहले तो कराची के मौसम के बारे में मालूम करते, कराची के मौसम कैसा लगा और क्या क्या चीज़ें ख़रीदने के लिए आए हैं? माशाल्लाह कराची का मौसम बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है और हम बस ये बच्चों के थोड़े से ये शॉपिंग करना आए थे। 14 अगस्त के हवाले से बच्चों के लिए कुछ सामान लिया है, सूट वगैरह, झंडे वगैरह, ये बैज वगैरह लिए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम हो गया कराची का। अच्छा, आपके भाई भी ये साथ हैं? भाई आपने क्या क्या लिया बच्चों के लिए, वो ज़रा बताइएगा। और मैंने तो बैज और कपड़े वगैरह लिए हैं बच्चों के लिए। मेरे को खास में शार्ट हो गया था तो कराची लेना है हम लोग। देखिए, ये होता है कि मुल्क से मोहब्बत का जज्बा के मीरपुर खास से कराची ले आया बच्चों के लिए। बिलखुसूस इन्होंने बैज भी अपने लिए लिया है। और कपड़े दिखाइए, कौन कौन से कपड़े लिए, कौन कौन सी चीज़ें ली आपने? कैप वगैरह और बैज वगैरह और कपड़े भाई के हाथ में सामने। जी बिल्कुल, ये है शहरी जो कि मीरपुर खास से कराची आए हैं और ये चीज़ें इन्होंने ली हैं जिसमें बैग भी शामिल हैं और दीगर जो अशिया हैं जो कि जश्न आज़ादी की मुनासबत से वो भी मौजूद हैं। और हम देख रहे हैं कि वक्फे से लोग आते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स पर और अपनी मतलूबा जो जश्न आज़ादी के हवाले से जो अशिया हैं वो मांगते हैं। बच्चों के लिए हमने खुद देखा है कि खुसूसी जो चाहे वो लड़के हों या फिर लड़कियाँ हों, छोटे बच्चे बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर सूट्स भी जो हैं वो इस मार्केट में हम देख रहे हैं आवेज़ा हैं। फ़रोख्त का सिलसिला जारी है, लोग आते भी हैं, ख़रीदते हैं, बैजेस ख़रीदते हैं और इस बार नई चीज़ें
मुतारिफ कराई गई हैं। कुछ मुख्तलिफ डिज़ाइन के जो बलून्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ मैग्नेट के हवाले से मैग्नेट का एक बैच खुसूसी तौर पर नया आया है इस बार, जिसकी खासियत यह है कि वो चिपक जाता है और कपड़ों में उससे सुराख नहीं करता। तो ये तमाम तर चीज़ें नई आई है। इसी तरीके से आप अकब में देख सकते हैं कि बच्चियों के लिए खुसूसी तौर पर ये डिज़ाइन हैं जो कि चूड़ियों की डिज़ाइन है मुख्तलिफ इक़साम के। ये कांच की चूड़ियाँ हैं जो कि हैदराबाद से आती हैं और यहाँ पर तकरीबन ये 50 रुपये से लेके 250 रुपये दर्जन के हिसाब से दस्तियाब है। वैरायटी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ साइज़ हैं, मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। ये कड़ों के साथ हैं, देख सकते हैं कि आप ख़वातीन के लिए। और इसी के साथ साथ बच्चों, आपने कुछ ख़रीदा, झंडे वंडे ख़रीदे, क्या कहेंगे? अब्बू से किसी चीज़ की ज़िद की आपने? नहीं, अभी नहीं करी। क्यों? आप क्या क्या चीज़ें लेने के लिए आए हैं? आप बच्चों को क्या क्या दिलाने के लिए आए हैं? हंडे वगैरह, हंडी वगैरह और आइटम वगैरह देखेंगे। अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं। हाँ, क्या लोगे तुम? बैजेस लिए, झंडे लिए, क्या लिया? जिद किस चीज़ की? झंडी। आज बिल्कुल बच्चे जो हैं वो थोड़े से शाय होते हैं तो खुल के उस तरीके से बात नहीं कर पाते बाज़ औक़ात, लेकिन बच्चे मन के सच्चे। इसी के साथ साथ अगर बात करें लोगों की तो यही है कि मुल्क से और वतन से मोहब्बत का जज्बा वो लोगों को इन मार्केटों तक जो है वो ले आता है, जहाँ पर लोग खुल के ख़रीदारी भी करते हैं, बैजेस ख़रीदते हैं, झंडे ख़रीदते हैं, झंडियाँ ख़रीदते हैं, अनवा अक़साम की जो सजावटी अशिया हैं वो ख़रीदते हैं और इन चीज़ों को ख़रीद कर वो जश्न आज़ादी मनाते हैं और वतन अज़ीज़ से मोहब्बत का इज़हार करते हैं। जी, शहरियों ने बाज़ारों का रुख कर लिया है। बहुत शुक्रिया वसीम।